जाम लगता है, लोग खड़े रहते हैं, एम्बुलेंस खड़ी रहती है और कई एम्बुलेंस के मरीज अपने प्राण छोड़ चुके हैं कि वो अस्पताल तक समय पर नहीं पहुंच पाए और कई बच्चों की परीक्षाएं छूट जाती है। जनता तो सह लेती है, जनता ऐसे ही करती रहती है और जनता को कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो सहने को तैयार है तो हम क्यों काम करें, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कोई नहीं सहेगा, कोई ना कोई इस असहनीय पीड़ा को समझेगा और निकल कर आएगा और ये मांग करेगा। तो आज हमारी संस्था जो है इस पुलिया के चौड़ीकरण के लिए बैठी है और जब तक पुलिया का चौड़ीकरण नहीं होता है तब तक हमारी संस्था यहाँ से हटेगी नहीं। कल धरने का आज ये तीसरा दिन है। कल दूसरे दिन नवाबगंज क्षेत्र के विधायक जी आए थे, श्री केसर सिंह जी। उन्होंने कहा कि बहन जी ये धरना ख़त्म करिए। हमने कहा सर ये पुलिया चौड़ी करा दीजिए, हम धरना अभी ख़त्म किए देते हैं। तो उनको यही नहीं पता है कि ये पुलिया किस विभाग से द्वारा चौड़ी होगी। तब हमने उन्हें बताया कि सर ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंतर्गत आती है। मेरी बात उनसे भी हो चुकी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी से। उन्होंने मुझे केवल मौखिक आश्वासन दिया कि हाँ इस पर प्रक्रिया चल रही है, टेंडर भी होगा, इतने बजट आ रहा है और ये सब काम होगा। संस्था इससे नहीं मानती है, संस्था को ठोस आश्वासन चाहिए। ये प्रक्रियाएं तो बरसों से चलती रहती है और ये जनता को प्रक्रियाओं से ही समझाते आए हैं, लेकिन आज ये हमें प्रक्रिया से नहीं समझा सके। फिर विधायक जी के कहने से उन्होंने NHA से बात की। NHA का ऑफिस भी उन्हें नहीं पता था। तब मैंने उन्हें बताया कि NHA का ऑफिस ग्रीन पार्क में है। फिर उन्होंने वीडियो कॉलिंग के द्वारा इस धरने को दिखाया। NHA कहता है कि हमें धरने का पता ही नहीं था, जबकि पूरे जिले को पता है। बच्चे को पता हो चुका है कि यहाँ पे इस पुलिया के चौड़ीकरण के लिए पैनी नज़र सामाजिक संस्था बैठी हुई है और इस पुलिया का चौड़ीकरण की मांग कर रही है। जबकि मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिल चुकी हूँ NHA से, वो ऐसी बात कहते हैं। उसके बाद उनके कहने से, विधायक जी के कहने से NHA के अधिकारी आए, तुरंत थोड़ी ही देर बाद आए और एक फर्जी कागज़ लेकर आए। कह रहे हैं ये देखो टेंडर हो गया है। वो अंग्रेजी में लिखा हुआ कागज़ था। मैंने कहा इस कागज़ को मैं जनता के सामने अगर दिखाती हूँ तो क्या वो पढ़ पाएंगे? ये बताओ, आपने इसमें संस्था को लिखित जवाब दिया है, संस्था का नाम कहाँ है और इसमें वो तारीख कहाँ है जिस दिन से ये कार्य शुरू होगा? उनके पास कोई जवाब नहीं था। बोले ये प्रक्रिया है, हमारे हाथ में नहीं है। तो हमने कहा अगर आपके हाथ में नहीं है तो मुझे ये लिख कर दे दीजिए। NHA कुछ नहीं कर सकता है, NHA के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो असहाय है, वो कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ तनख्वाह लेना जानता है। फिर उन्होंने अपने चीफ, दिल्ली में बैठे चीफ से बात करवाई। तो मैंने कहा लिखित आश्वासन चाहिए, किस तारीख से काम होगा वो चाहिए तारीख मुझे। तो उन्होंने कहा नहीं 1 साल में काम पूरा हो जाएगा। मैंने कहा आपके पास पूरे होने की डेट है, शुरू होने की, काम को शुरू करने की डेट नहीं है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। ये संस्था तब तक बैठी रहेगी जब तक पुलिया का हम समाधान लेकर नहीं जाते हैं, हमें लिखित तारीख नहीं देते हैं कि इस तारीख से यहाँ काम लग जाएगा, तब तक ये संस्था बैठी रहेगी यूं ही करने पर।